तुर्कमान हिंसा केस में अभी की खबर है कि अब तक 80 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। यह आंकड़ा और बढ़ चुका है। जो 50 का आंकड़ा था वो 80 हो चुका है। सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी। दिल्ली पुलिस को 450 वीडियो मिले हैं और दिल्ली पुलिस इन 450 वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, दिल्ली पुलिस को मिले 450 वीडियो और मामले में लगातार जांच पड़ताल जारी है। सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी। और वरुण मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। वरुण, 80 लोगों की पहचान हो चुकी है, 450 वीडियो पुलिस के पास हैं। इस पूरे मामले में अब तक और क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, अब पुलिस इस पूरे पथराव के पीछे की जो कॉन्स्पिरेसी है उसको अनर्थ करना चाहती है। पत्थरबाजी हुई, भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन ये पत्थरबाज कहां से आए, कैसे कुछ ही मिनटों के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते चले गए, ये पुलिस के लिए जांच का विषय है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने अब जितनी भी ड्रोन की जो फुटेज है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज और जो वायरल वीडियोस हैं उनको खंगालना शुरू कर दिया है। कई टीमें इस पर अलग अलग काम कर रही है, साइबर टीमें काम कर रही है और इन करीब 450 के आसपास जो वीडियोस पुलिस के हाथ लगी है उनमें करीब 80 जो चेहरे हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि भीड़ को उकसाने का काम कर रहे हैं। सबसे अहम बात, कुछ ऐसे चेहरे भी इन वीडियोस के अंदर कैद हुए हैं जो आसपास के इलाकों में नहीं रहते, यानी कि ये अनआइडेंटिफाइड लोग कौन हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को बाहर से बुलाया गया हो, क्योंकि जिस तरीके से कई वीडियो सामने आए हैं उसमें ये बात कही जा रही है कि आपका खून ठंडा हो गया है क्या, और उकसाने वाले ये पूरे के पूरे वीडियोस हैं जिनको जानबूझ के सर्कुलेट किया गया, वायरल किया गया। तो पुलिस अब इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का पता लगाना चाहती है कि ये बाहरी लोग कौन थे, किन लोगों ने इन्हें कांटेक्ट किया था, कहां से इन्होंने इन वीडियोस को देखा और उसके बाद ये लोग यहां पर पहुंचे और उसके बाद पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हुई। तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ पुलिस की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। साथ ही अब फिलहाल आसपास जो इलाका है वहां पर जरूर शांति की बहाल आपको नजर आएगी। एक बार मैं अगर आपको उस जगह का नजारा दिखा दूं जहां से ये पूरी पत्थरबाजी हो रही थी, तो आप देखिए सामने आपको रैपिड एक्शन फोर्स की जो कंपनी है वो तैनात नजर आएगी। यही अगर कैमरे को अगर हम अपने दाहिने तरफ घुमाएंगे तो आपको आप दिल्ली पुलिस की जो कई कंपनी है उसको पूरे इलाके के अंदर डिप्लॉय किया है। लेकिन सबसे अहम बात आप देखिए, 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लगातार जो जेसीबी मशीनें हैं वो यहाँ पर मलबे को हटाने में लगी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन थी जो कि अवैध रूप से यहाँ पर बना दी गई थी और उसका जो मलबा है उसको लगातार हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारियों से मेरी बात हुई है, सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि जो धारा 144 यहाँ लगी हुई है, जब तक ये मलबा नहीं हट जाता, जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आसपास के इलाके में जितनी भी दुकानें हैं वो ऐसे ही बंद रहेगी, अभी उनको खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो आप देखिए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, आसपास के इलाकों की दुकानें बंद हैं, सभी रास्तों को बैरिकेड्स लगा के बंद कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की डिप्लॉयमेंट है, दिल्ली पुलिस की तैनाती है और दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें अब इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है कि किस तरीके से भीड़ बेकाबू हुई, किन किन लोगों ने भीड़ को उकसाया, किन किन लोगों ने गलत तरीके से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई और उसके बाद हालात कुछ इस तरीके से बिगड़े कि कई राउंड की जो आसपास की जो पीस कमेटी है उनके साथ मीटिंग के बावजूद भी इस तरीके से पुलिस के ऊपर पथराव हुआ। अच्छा, अभी तक ये पता चला कि ये पत्थर आए कहां से? क्या ये एक पूरी साजिश थी? ये आखिर पूरी घटना जो घटी इसके पीछे की कहानी क्या है? अब तक इसको लेकर पुलिस के हाथ कुछ लगा क्या? देखिए, अब तक की जो पुलिस की जांच हुई है कि जो आसपास के जो इलाके में जो गलियां हैं वहां पर नालियां बन रही है, तो जो क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उसके चलते भी जो भारी संख्या में ईंट और पत्थर है वो वहां पर सड़कों पर पड़े थे। लेकिन क्या अंदाजा हो चुका था कि इस तरीके से एक डिमोलिशन ड्राइव चलना है, तो क्या बाहर से भी पत्थर लाए गए
ये एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अभी तक इस तरह के कोई एविडेंसेस पुलिस के हाथ नहीं लगे कि कहीं बाहर से पहले से ही पत्थरों का इंतजाम किया गया और उसके बाद इस तरीके से पथराव हुआ। हाँ, लेकिन कॉन्स्पिरेसी यहां पर जरूर नजर आती है, क्योंकि अफवाह फैलाई गई, वीडियो बनाए गए, वीडियो घूम घूम कर बनाए गए और उन वीडियो को वायरल किया गया, और वायरल वीडियो होने के बाद बड़ी संख्या में जो थे लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए और कुछ बाहरी लोग भी यहाँ पर आए जिन्होंने पथराव किया। तो इसका मतलब जानबूझकर भीड़ को उकसाने का काम किया। उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिनमें एक सपा के पूर्व सांसद भी हैं, जिनका वीडियो कल भारत 24 ने दिखाया था, वो किस तरीके से भीड़ को उकसाने का काम कर रहे थे, तो वीडियो वायरल कर रहे थे। तो उनको भी नोटिस देकर आज पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। आग लगाने वाले लोगों को भड़काने वाले क्या वही थे ये, या फिर ये पूरा मामला इतना ज्यादा गर्मा कैसे गया? एक कार्रवाई हो रही है जो अब आदेश पर हो रही है कोर्ट के, और अचानक से वहां पर लोगों की भीड़ का जुटना, पत्थरबाजी शुरू कर देना, क्या ये आग लगाई गई थी लोगों के मन में? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को भड़काया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अचानक से पहुंचकर कोई ये डिमोलिशन ड्राइव नहीं चलाई है। यहां पर जो पीस कमेटी है उनके साथ 6 से 7 राउंड की दिल्ली पुलिस की मीटिंग भी हुई थी। पुलिस पहले ही बता चुकी थी कि किस तरीके से कोर्ट की ऑर्डर है, और मस्जिद को, फैज़-ए-इलाही मस्जिद देखिए मेरे पीछे ही है, इस मस्जिद को ना ही किसी तरह का नुकसान पहुंचा है, ना ही इसको नुकसान पहुंचाने की किसी तरह की तैयारी थी। ये बात पीस कमेटी के लोगों को भी बता दी गई थी कि सिर्फ जो अवैध निर्माण है, जो बारात घर और जो यहाँ पर जो डिस्पेंसरी बनाई गई है वो अवैध है, सिर्फ उसी का डिमोलिशन होगा। तो उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई और अफवाह ये फैलाई गई कि जो फैज़-ए-इलाही मस्जिद है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है। और साथ ही बाहरी लोग यहाँ पर कैसे पहुंच गए, वो चेहरे यहाँ पर कैसे मौजूद थे जो आसपास रहते नहीं, इसका मतलब साजिशन लोगों को इकट्ठा किया गया, साजिशन एक गलत मैसेज जो था वो सर्कुलेट किया गया, साजिशन सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर भीड़ इकट्ठा की गई, और उसके बाद साजिशन पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। यही वजह है कि अब धरपकड़ उन लोगों की होगी जिन्होंने भीड़ को उकसाया, भीड़ का गलत इस्तेमाल किया और पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर की गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन मामला वाकई काफी गंभीर हो जाता है और पुलिस की जांच पड़ताल में कई और भी तथ्य आप सामने आएंगे कि आखिर इस पूरे बवाल के पीछे कौन है। पुलिस ने अभी तक 80 लोगों को आइडेंटिफाई